आपदा है, लेकिन आपदा के साथ आप कैसे डील करते हैं ये सरकार की जिम्मेवारी है। आपदा तो किसी की लाई हुई नहीं है, ये तो हुआ है। लेकिन ऐसे समय में हमारे लोग, गरीब लोग, किसान, मजदूर कैसे सफ़र करें। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये भी डिमांड कर रही है कि मनरेगा के तहत आप 100 दिन से ज़्यादा 200 दिन करो, बजट बढ़ाओ ताकि गरीब आदमी को कुछ मदद मिले। अभी हमारे राजीव जी के श्रद्धांजलि दिवस पर हमारे एक राज्य ने, छत्तीसगढ़ ने सीधा करके दिखाया, न्याय करके दिखाया। 10 से 13 हज़ार रुपया उन्होंने किसानों के खातों में देने का फैसला किया। हम करके दिखा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है वो हम करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने दिखाया है। हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार, उसके कान खुलें, आंखें खुलें, हमारा जो किसान मजदूर आज के दिन मर रहा है उसकी पीड़ा को समझें। लेकिन ये किसी की पीड़ा को समझते नहीं, ज़मीन पर उतरते नहीं हैं। ये बहुत सी बातें हैं, और भी बातें हैं, पर आज हम यहाँ पर इस मुद्दे पर आए हैं क्योंकि ये हमारा एरिया अफेक्टेड एरिया है, यहाँ का किसान अफेक्टेड है। तो ये मुद्दा लेकर आज हम सभी साथी, सुरजेवाला जी हैं, मैं हूँ, सुभाष गोयल जी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, शीशपाल जी हैं, हमारे एमएलए हैं, और हमारे अन्य बहुत से नेता, होशियार लाल जी हैं, सिरसा से हैं, तो हमारे और अन्य अरविंद जी, बहुत से साथी हमारे यहाँ पर बैठे हैं। जिले में कांग्रेस के 3 एक्स-एमएलए हैं, नो वन प्रेजेंट है। अलग अलग समय में पहले आए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आए, और ये तो आप उनसे पूछ लेना। तो वही कांग्रेस मुद्दा उठा रही थी किसान का, प्रदेश अध्यक्ष है उनका, उनकी कोई मजबूरी हो, क्या ये अनुशासन? बात ये है कि आज के दिन हम मुद्दा उठा रहे हैं और लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और हम लोगों के मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे द्वारा ये मुद्दा क्रिएट नहीं किया गया है, ये सरकार की नाकामी है। और हमारा ये जो क्षेत्र है, ये प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने उठाया, हम उनके लिए उनके बीच में आए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये इनडिसिप्लिन नहीं? मैं एक बात कहूँ, हम मुद्दे पर आए हैं, इसको डीरेल मत करें विषय को। शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग धानबंदी की नादरशाही जो चौटाला सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ नहीं हैं, हजारों किसान आज यहाँ नहीं हैं। ये सांकेतिक धरना है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते। महत्वपूर्ण विषय ये है कि रतिया में, जैसा शैलजा जी ने बताया, 1,01,000 एकड़ पर अब आप खेती नहीं कर सकते धान की। 75,000 एकड़ में सरसा ब्लॉक के अंदर धान की खेती नहीं हो सकती। 1,39,000 एकड़ में कैथल में, सीवन और गूला चीका में नहीं हो सकती। 1,40,000 एकड़ में धान की खेती पर बबैंड, इस्माइलाबाद, पीपली इत्यादि इलाकों के अंदर बैन लगा दिया है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी, पीपली से लेकर सरसा तक अगर किसान धान की खेती कर ही नहीं सकता तो किसान रोजी रोटी खाएगा कैसे? और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ आए, जैसा शैलजा जी ने कहा, वो झूठ की खेती करके चले गए, लोगों को बरगला और गुमराह करके चले गए। दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ आपकी मौजूदगी में कहा, आपने वो वीडियो चलाया कि खेती पर कोई प्रबंध नहीं। ये बहन जी दिखाएंगी आपको। तो ये 9 मई 2020 का आदेश क्या है? क्या इसके अंदर सबसे पहले रतिया और फिर उसके बाद सीवन और सरसा का नाम नहीं लिखा? क्या ये 41,136 हेक्टेयर भूमि 1,01,000 एकड़ भूमि नहीं बनती? क्या ये सरसा में 75,000 एकड़ भूमि नहीं बनती? दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब आज भी किसान को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। ऊपर से कहते हैं हम आपका, अगर आपने धान उगाया
तो हम आपका धान ही नहीं खरीदेंगे, जैसा शैलजा जी ने बताया। ये कहते हैं सब्सिडी खत्म कर लेंगे, कल आप किसान का सांस लेने का, जीने का अधिकार छीन लेंगे। ये तो अंग्रेज की सल्तनत ने नहीं किया, जमीन किसान की, उसके बाप दादा की मलकियत। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला कौन होते हैं? नादरशाही तरीके से धानबंदी करने वाले। इसीलिए शैलजा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह संकल्प लिया है। आपने मुझे कहा था, इसलिए हमने एक धरना पहले ही गोला चीका में लगाया है, एक इस्माइलाबाद में लगाएंगे, एक शाहबाद में लगाया है और आज रतिया में आपके नेतृत्व में धरना किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है आपके नेतृत्व में कि जब तक ये काला आदेश, किसान विरोधी 9 मई 2020 का आदेश वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस का संकल्प है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आए थे जी, और जब किसान प्रदर्शन